नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसी कड़वी सच्चाई लेकर आए हैं जो सुनने में कुनैन की तरह कड़वी लगेगी, लेकिन 100% सच्ची है। आज पूरा हिंदू समाज भगवान विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी को पूर्ण परमात्मा मानता है। अधिकतर हिंदू धर्म और कथावाचक भी श्री राम जी को सर्वोच्च भगवान कहकर प्रचारित करते हैं। देवता के देवता है, कालों के काल है, सबके बाप है राम जी। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में श्री रामचंद्र जी पूर्ण परमात्मा हैं? क्या हमारे धर्मगुरु जो बता रहे हैं वे वेदों और शास्त्रों के अनुसार है? सुनिए एक प्रसिद्ध कथावाचक अंकुर माधव जी को, जिसमें वे श्री राम जी को पूर्ण परमात्मा बता रहे हैं। राम जी कौन है? पूर्ण ब्रह्म। जहाँ पूर्ण ब्रह्म होता है उसमें बदलाव नहीं आता, बाकी सब में परिवर्तन हो सकता है। पूर्ण ब्रह्म में कभी परिवर्तन नहीं आता। राम जी मूल तत्व है, तत्वों के तत्व है, प्रकाश का प्रकाश है, प्राणों के प्राण है, देवता के देवता है, कालों के काल है, सबके बाप है राम जी। फिर राम से बड़ा कोई नहीं। अब आपके मन में स्वाभाविक रूप से यह विचार आ रहा होगा कि आखिर इसमें गलत क्या है। श्री राम जी को तो सारा संसार भगवान का अवतार मानता है। बचपन से लेकर अब तक हमने यही सुना, पढ़ा और समझा है कि श्री राम ही परमेश्वर हैं। उनका चरित्र, मर्यादा और धर्म का प्रतीक है। हर धर्मगुरु उन्हें पूर्ण परमात्मा बताते हैं, तो फिर इस कथन पर सवाल क्यों उठाया जा रहा है? लेकिन दोस्तों, आगे इस वीडियो में जो असली प्रमाण हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपके सोचने का नजरिया पूरी तरह से बदल सकता है। हम आपको पवित्र सदग्रंथों से दिखाएंगे ऐसे प्रमाण जिनसे स्पष्ट हो जाएगा कि पूर्ण परमात्मा कौन है और श्री राम जी की वास्तविक स्थिति क्या है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हम सभी जानते हैं कि त्रिलोकीनाथ श्री विष्णु जी 3 लोक, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक के भगवान हैं। वे ही नारद राजर्षि के श्राप वश त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ के घर माता कौशल्या से जन्मे थे। यानी श्री विष्णु उर्फ श्री राम 3 लोक के भगवान हैं। जबकि पूर्ण ब्रह्म तो असंख्य ब्रह्मांडों का मालिक होता है। वही श्री राम को अपने कर्म दंड यानी श्राप को भोगना पड़ा। जब भगवान ही श्राप भोगने लगे तो अपने भक्तों के कर्म फल को कैसे मिटा सकते हैं? दूसरा, अंकुर जी श्री राम को कालों का काल, उनसे बड़ा कोई नहीं है बता रहे हैं। तो हम सभी इस कथा से भी परिचित हैं कि जब श्री रामचंद्र जी अपने पुत्रों लव व कुश से युद्ध में हार गए और सीता जी ने उन्हें देखने से भी मना कर दिया, तब रामचंद्र जी दुखी होकर अयोध्या के साथ बह रही सरयू नदी में जल समाधि ले ली थी। यानी नदी में डूबकर उनकी मृत्यु हुई थी। साथ ही श्रीमद् देवी भागवत पुराण के 3 स्कंध अध्याय 5 पर श्री विष्णु जी उर्फ श्री रामचंद्र जी ने श्री दुर्गा जी की स्तुति करते हुए कहा, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है। अर्थात हम तीनों देव नाशवान हैं, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति देवी हो। अब स्वयं विचार करें कि जिसकी स्वयं मृत्यु होती हो वह कालों का काल कैसे हो सकता है, बल्कि वह तो काल के अधीन कहलाया। फिर आगे श्रीमद् देवी भागवत इसी प्रकरण में भगवान शंकर बोले, देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। दर्शकों, इस प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि ब्रह्मा, विष्णु व शिव से अधिक शक्ति युक्त देवी दुर्गा जी हैं, जिसे श्री विष्णु जी श्रीमद् देवी भागवत पुराण के पहले स्कंद के अध्याय 4 में स्वयं स्वीकार करते हैं। देखिए श्रीमद् देवी भागवत पुराण पहला स्कंद का अध्याय 4, जिसमें व्यास जी ने नारद जी से सृष्टि रचना के विषय में प्रश्न किया, जिसका जवाब देते हुए नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवाधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुभ मणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख, चक्र और गदा लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे। उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिताजी ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु, आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत, भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं।
भगवान, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न हैं? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के ये विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि यानी श्री विष्णु जी उनसे कहने लगे, ब्राह्मण सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और शंकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी अर्थात दुर्गा जी हैं। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझे सात्विकी शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र से संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। सुव्रत, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं प्रलय काल में इस शेषनाग की शैया पर सोता हूं और सृष्टि करने का अवसर आते ही जग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं। उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानवों के साथ युद्ध करता हूं। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं है। दोस्तों, अंकुर माधव जी का झूठ आपके सामने है, जो कहते हैं कि श्री राम अथवा श्री विष्णु पूर्ण ब्रह्म है। कि श्री विष्णु जी ने अपने से अन्य सर्वसमर्थ शक्ति श्री देवी दुर्गा को बताया है और उन्हें जन्म देने वाली माता भी बताया है। वही संक्षिप्त श्रीमद देवी भगवत गीता के 7वें स्कंद के अध्याय 36 में श्री देवी जी ने राजा हिमालय से जो कहा है उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। देखिए, श्री देवी जी ने राजा हिमालय से कहा कि पर्वतराज, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है। उस ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेधन करो। प्रणव ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। उस एकमात्र परमात्मा को ही जानो, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत स्वरूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के झप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञानमय अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। तुम्हारा कल्याण हो। वह यह सबका आत्मा ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। यानी देवी दुर्गा जी अपनी भक्ति करने के लिए भी मना कर रही हैं और एक ब्रह्म की भक्ति करने के लिए श्रीमद देवी भागवत के 7वें स्कंध के अध्याय 36 में हिमालय राजा को उपदेश दे रही हैं। जबकि गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता ज्ञानदाता यानी ब्रह्म ने कहा है कि परम शांति प्राप्त करनी है, अर्थात जन्म मरण से छुटकारा चाहता है तथा सनातन परम धाम को प्राप्त करना चाहता है तो उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसको गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में परम अक्षर ब्रह्म कहा है तथा गीता अध्याय 8 श्लोक 8, 9, 10 में कहा है कि जो उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करता है वह उसी को प्राप्त होता है। फिर गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने कहा है कि गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में वर्णित तत्वदर्शी संत के मिलने के पश्चात उस परमेश्वर के परम पद को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। जिस परमेश्वर से यह सृष्टि उत्पन्न हुई है उसी आदि पुरुष नारायण यानी सनातन पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की मैं शरण में हूँ। गीता बोलने वाला ब्रह्म स्वयं परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने को कह रहा है तथा स्वयं भी स्वीकार कर रहा है कि मैं भी उसी परम अक्षर ब्रह्म की शरण में हूँ। विचार करें, श्री राम जी अर्थात श्री विष्णु जी श्री देवी दुर्गा को सबसे बड़ी बता रहे हैं। श्री देवी दुर्गा ब्रह्म को समर्थ बता रही है, उसकी भक्ति के लिए कह रही है। गीता ज्ञान देने वाला काल ब्रह्म अपने से समर्थ, सबकी उत्पत्ति करता, सबके धारण पोषण करता, पुरुषोत्तम अविनाशी परमेश्वर की भक्ति करने को कह रहा है। इससे सिद्ध हुआ कि अंकुर माधव जी को अपने सदग्रंथों का ही ज्ञान नहीं है।
इसी विषय में परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सबू से न्यारा। दोस्तों, यदि आप उस पूर्ण परमेश्वर के बारे में विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं और सच्चे मोक्ष मार्ग को समझना चाहते हैं तो आज ही संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर जाकर सत्संग अवश्य सुनें। साथ ही संत रामपाल जी महाराज मोबाइल ऐप से ज्ञान गंगा पुस्तक को बिल्कुल निःशुल्क डाउनलोड करके पढ़ें। धन्यवाद।